हेलो फ्रेंड्स, मैं लाया हूँ आपके लिए एक न्यू स्टोरी। यह मंगलसूत्र पत्र की निशानी नहीं है। सब्जी वाली सुमन बाई की आवाज आई, भाभी सब्जी ले लो। मैंने सब्जी लेने के लिए बास्केट उठाई और सीढ़ियां उतरते हुए उसके ठेले पर पहुंच गई। आज वह काफी खुश नजर आ रही थी। उसने सब्जियों की टोकरियों के बीच में रखा हुआ मिठाई का डिब्बा निकाला और उसे खोलकर मेरे सामने रखते हुए बोली, लो भाभी, मुंह मीठा कर लो। क्या खुशखबरी है, बहुत खुश नजर आ रही हो। मेरा इतना कहते ही वह बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बेटी फर्स्ट क्लास पास होकर इंजीनियर बन गई है। उसी खुशी में सबका मुंह मीठा करा रही हूँ। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। अब आगे क्या करेगी? मैं मिठाई का टुकड़ा मुंह में डालते हुए प्रश्न किया। 1-2 साल नौकरी कर लेगी, उसके बाद शादी कर देंगे। उसकी बड़ी सहजता के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके पिताजी भी बहुत खुश हो रहे होंगे ना? मैंने सहजता से ही प्रश्न कर दिया। इसके माता पिता दोनों मैं ही हूँ। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी की लहर आ गई थी। ओह, क्या वह अब इस दुनिया में नहीं है? मेरे कहते ही वह बोली, पता नहीं, मैं तो उन्हें 15 साल पहले ही छोड़ आई हूँ। जब मेरी बेटी 8 साल की थी, तभी से मैं अकेली उसकी परवरिश कर रही हूँ। मेरे मन में उसकी कहानी जानने की उत्सुकता जाग उठी। जब उससे पूछा क्या बात हो गई थी, तो उसने कहा, मैं आपको कल पूरी कहानी सुनाऊंगी। वह तो सब्जी देकर हंसते मुस्कुराते हुए ठेला लेकर आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे मन में कितने सारे प्रश्नों की कतार लग गई। क्या हुआ होगा? यह तो हमेशा इतनी खुश रहती है, मुस्कुराती है, और सबसे बड़ी बात, मंगलसूत्र पहने हुए है, माथे पर लाल बड़ी सी बिंदी लगाए हुए है, हाथों में हरी चूड़ियां पहने हुए और चटक रंग की साड़ी धारण किए हुए। किसी भी को से अकेली, परित्यक्ता या परेशान औरत नहीं लगती, बल्कि भरपूर जिंदगी जीते हुए हमेशा खुश और मुस्कुराहट के लिए हुए एकदम नॉर्मल और साधारण नजर आती है। अगले दिन वह अपने समय पर ही आ गई। सब्जी देने के बाद वह बोली, भाभी, कल आपने पूछा था ना कि मैं अपने पति को क्यों छोड़ा, तो जानना चाहोगी? हम लोगों में तो यह परंपरा ही चली आ रही है कि हम औरतों को मर्द काम पर लगा देते हैं और खुद शराब पीकर मौज मस्ती में दिन बिताते हैं। मेरे पति भी ऐसे ही था, यहाँ तक कि तो मैं सहन करती रही, लेकिन एक दिन जब सब्जी बेचकर घर लौटी तो वह मेरी 8 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से देखते हुए उसे बहुत गालियां दी और बेटी को उसके चंगुल से छुड़ाया। उसी दिन मैंने उससे कहा था, या तो वह यहाँ से चला जाए या तो मैं अपनी बच्ची को लेकर वहां से चली जाती हूँ। उसके साथ तो मैं किसी भी हालत में किसी भी शर्त पर नहीं रहूंगी। मेरा क्रोध देखकर वह डर गया, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी उस पर इतना क्रोध नहीं किया था। उसे शायद अपनी गलती का भी एहसास हो रहा होगा। मुझे बोला, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं तो रोज ही बेटी को उसके पास छोड़कर सब्जी बेचने जाती थी। इस पर कैसे भरोसा करूं? आज गलती मान रहा है, माफी मांग रहा है, कल वही हरकत करने में इसे कैसी हिचक हो सकती है? शराब पीकर तो वैसे भी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस समय ऊंच नीच की यह समझ रहती है। जब मन में वासना का कीड़ा बुलाने लगे तो कहाँ होश रहती है कि यह बेटी है, बहन है या पत्नी है। उस समय तो वह उसे केवल वासना पूर्ति के लिए एक देह नजर आती है। वह काफी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और अगले दिन ही मैं अपनी बेटी को लेकर वह शहर छोड़कर यहाँ आ गई। यह खोली किराए पर ली और अपना नई जिंदगी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर छाए आत्मविश्वास और हिम्मत को देखकर मैं दंग रह गई। अनपढ़ होने के बावजूद भी उसने अत्याचार, शोषण, अन्याय सहन करने से इनकार कर दिया और सुभान के जीवन जीने के निकल ली। एक प्रश्न जो मेरे मन में काफी देर से घुमा रहा था, मैंने पूछ ही लिया, लेकिन तुम यह मंगलसूत्र पहनती हो, बिंदी लगाती हो, हरी चूड़ियां पहनती हो, यह सब किस लिए? यह सब तो मुझे मजबूरी में करना पड़ता है। आप तो जानती ही हो कि अकेली औरत
परित्यक्ता या विधवा को देखकर पुरुषों की जीभ कैसे लपलपाती है। अप्रत्यक्ष रूप से उस पर अधिकार जमाने लगते हैं, उसका विरोध करने पर उसे बदनाम करते हैं, धमकियां देते हैं, उसका जीना मुहाल कर देते हैं। इन सब से बचने के लिए ही मुझे यह स्वाग चिन्ह धारण करने पड़ते हैं। इससे अधिक इनका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। कम से कम कुछ सुरक्षा तो हो जाती है। नए शहर में कुछ लोगों के बीच नया जीवन बिताना, और वह भी एक छोटे बच्चे के साथ बिना किसी सहारे के जीना, कितनी सारी मुश्किलें थीं, कैसे तुमने पार की। जब मैंने पूछा तो उसके चेहरे पर फिर से चिर परिचित मुस्कान आ गई और बोली, भाभी, जब एक बार घर छोड़ दिया और मन बना लिया कि कैसी भी परिस्थिति हो मुझे अपने बच्चे के साथ अपनी मर्जी से जीवन जीना है, तो फिर मुश्किल का सामना करना में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं हुई। मेरी एक दो पड़ोसन बहुत अच्छी हैं, वो मुझे समय समय पर मदद भी करती रही हैं और हिम्मत भी बनाती रही। इसलिए जीवन कठिन तो अवश्य था, लेकिन सहजता से बीत गया। एक अनपढ़ सब्जी बेचने वाली महिला जीवन का कितना बड़ा पाठ सिखा गई कि अत्याचार, अन्याय, शोषण सहन करना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। पढ़ी लिखी शिक्षित होने के बावजूद भी कुछ महिलाएं इनका विरोध नहीं कर पाती और सारा जीवन घुट घुट कर जीती है, लेकिन उस खुददार औरत के समान अपने ढंग से जीवन जीने का रास्ता चुना। दोस्तों, ये कहानी सारे लोगों के लिए नहीं है। जो गलत राह पर चले गए हैं, उन्हें वापस अपने घर लाने के लिए है। दोस्तों, हम शराब नशा करके अपनी ही नहीं सारे समाज को गलत संदेश जाता है। दोस्तों, हमको सारे लोगों को गलत नहीं मानना चाहिए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।